उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों के फीस की निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर साल होती है, बावजूद इसके छात्रों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। विस्तार में जानेंगे इस खबर को कैसे, साथ ही बात करेंगे कि एनएमसी बिल में जो 50% प्राइवेट सीटों पर फीस कम होने की बात थी, यह उत्तर प्रदेश में कहां तक लागू हो पाएगी। ये भी बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग बाकी राज्यों से अलग कैसे है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम एमबीबीएस काउंसलर, आप देख रहे हैं ओम एडुकेयर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फीस सिस्टम को लेकर। देश में प्राइवेट कॉलेज से जब भी एमबीबीएस करने की बात हो तो कर्नाटक राज्य के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की होती है। लेकिन विगत कई वर्षों में उत्तर प्रदेश अपनी फीस स्ट्रक्चर के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 3400 सीटें हैं। इनमें से 5 कॉलेज जो हैं वो माइनॉरिटी के हैं, 4 कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी के और एक जैन माइनॉरिटी का। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से अलग क्या है। 3400 जो एमबीबीएस की सीटें हैं, ये पूरी की पूरी सीटें ओपन कोटे की हैं और ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इन पर फाइट कर सकता है और यहाँ एडमिशन ले सकता है। आमतौर पे अन्य राज्यों की अगर बात करें तो कुल प्राइवेट सीटों का 50 से 70% सीटें जो होती हैं वो वहाँ के स्थानीय स्टूडेंट के लिए होती हैं, जिनमें तमाम तरह के आरक्षण का प्रावधान होता है और मुश्किल से 15 से 30% सीटें जो होती हैं वो बाहरी राज्य के छात्रों के लिए होती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कोटा भी नहीं है। गवर्नमेंट कोटा वो होता है जिसमें प्राइवेट कॉलेज की कुछ प्रतिशत सीटों पर सरकार कम फीस पर छात्रों को पढ़ने का अवसर देती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एनआरआई कोटा भी नहीं है। जी हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो एनएमसी बिल में जो बात कही गई थी कि देश की हर एक राज्य की प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटें जो हैं वो कम फीस पर उपलब्ध होंगी, इस बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि अगर वास्तविक परिस्थिति में इसे लागू किया जाए तो छात्रों को फ़ायदा नहीं नुकसान होगा, क्योंकि ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पे 50 नहीं 60 से 70% सीटें ऑलरेडी कम फीस पर उपलब्ध हैं। ऐसे में अगर फिर भी ये एनएमसी बिल का प्रावधान लागू होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी राज्य को होता तो वो उत्तर प्रदेश ही होता। बहरहाल उत्तर प्रदेश में वहाँ की राज्य सरकार फीस कम करने पर विचार नहीं कर रही है। जी हाँ, हमें अब तक जो जानकारी मिली है, सरकार का ये कहना है कि हमारी अपनी फ़ीस डिसाइडिंग प्रणाली है और हम उसके हिसाब से ही फ़ीस का निर्धारण करेंगे। ऐसे में एनएमसी बिल के इम्पैक्ट से फ़ीसें कम हो पाएंगी, इसकी संभावना कम ही लगती है। वर्ष 2019 में जो न्यूनतम फीस थी वो 8.5 लाख रुपये प्रति वर्ष थी। कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा और सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ। हालांकि दोनों ही कॉलेज में ये जो फीस का मामला है ये हाई कोर्ट में विचाराधीन है। फीस बढ़ने की संभावना है। जो अधिकतम फीस थी वो महावीर जैन की थी 16 लाख रुपए प्रति वर्ष की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज ज़्यादातर जो थे उनकी फ़ीस 11 लाख रुपए के आसपास थी। राहत वाली बात यह है कि 2020 में ये फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो उत्तर प्रदेश में फ़ीस के टोटल बजट को लेके है। पिछले कई सालों में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये मालूम होगा कि कई सारी हिडन फीस और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनको लेके उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। नीट के आने के बाद काफ़ी सारे बदलाव हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीसें तय कर दी, लेकिन उस फीस को लेकर कॉलेज और सरकार के बीच कई सालों से तनातनी चलती आ रही है, जिसका खामियाजा वहां के छात्रों को भुगतना पड़ता है। जब सरकार का दबाव कॉलेज पर बढ़ता है तो कॉलेज अलग अलग तरीकों से छात्रों से पैसे की उगाही करते हैं। कभी हॉस्टल की फ़ीस के नाम पे 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष लेने की बात सामने आई है, तो कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे 16 से 20 लाख रुपए एक बार में लेने की बात सामने आ चुकी है। 2019 में जब ट्यूशन फ़ी के साथ साथ हॉस्टल को सरकार ने लिमिट कर दिया तो कॉलेजेस ने मेस चार्जेस और यूनिवर्सिटी फ़ीस के नाम पे छात्रों से पैसे की वसूली शुरू कर दी। हालांकि बाद में सरकार ने इसे भी नियंत्रित कर दिया। मेस चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस दोनों ही वहाँ पे सरकार के निर्देशानुसार तय किए जाएंगे। संभवतः उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ काउंसलिंग के समय में चॉइस फिलिंग करते समय लास्ट मोमेंट तक भी फीस की सही जानकारी छात्रों के पास नहीं होती है। सरकार अपनी फॉर्मेलिटी के लिए एक फ़ीस निर्धारित करके अपनी वेबसाइट पे उपलब्ध करा देती है, जिसमें यह बात भी लिखी होती है
कि अपने कॉलेज का चयन करते समय आप उस संबंधित कॉलेज से सही फीस की जानकारी अवश्य ले लें। छात्र जब कॉलेज संपर्क करना चाहता है तो वहां से उसे स्पष्ट जानकारी कई बार नहीं मिलती है। ऐसे में छात्रों के सामने एक बड़ा संशय होता है कि वो किस कॉलेज का चुनाव करें और किसका न करें। इसके अलावा जब अलॉटमेंट हो जाता है और छात्र एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ छात्रों से एक बॉन्ड भी भरवाया जाता है जिसमें यह बात लिखी होती है कि अगर कॉलेज की फ़ीस कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ जाती है तो छात्रों को वो बढ़ी हुई फ़ीस चुकानी होगी। हालांकि इसकी संभावना कम होती है कि एडमिशन के बाद कोर्ट कॉलेज के फेवर में डिसीजन दे। यूनिवर्सिटी फ़ी, ERP फीस, सेमेस्टर बैक के नाम पे कई सारे हिडन चार्जेस उत्तर प्रदेश में होते हैं जिसकी जानकारी अलॉटमेंट के बाद छात्रों को मिलती है। ऐसे में वो एक दुविधा वाली स्थिति में फंस जाते हैं। अगर उन्हें बजट बहुत ज़्यादा मालूम होता है अलॉटमेंट के बाद तो अगर सीट छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान होगा, और अगर ज़्यादा बजट पर एडमिशन लेते हैं तो उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मेरी जानकारी में पिछले कई सालों में ऐसे कई सारे छात्र आए जिन्हें अलॉटमेंट के बाद सही फ़ीस की जानकारी हुई। वो बजट उनके लिए बहुत भारी पड़ा। कई लोगों को ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी, कहीं PF से लोन लेना पड़ा तो कहीं सपने गिरवी रखने पड़े। उम्मीद है सरकार इन बातों का ध्यान रखेगी और स्पष्ट तरीके से जो भी टोटल बजट है उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। वर्ष 2019 में टीम ओम एडुकेयर ने कॉलेजों से संपर्क करके जो बजट है उसकी पूरी सही जानकारी देने की कोशिश की थी। 2020 में भी करेंगे, लेकिन सरकार से भी उम्मीद करेंगे कि वो सही फीस का निर्धारण करके सही दिशा निर्देश कॉलेजों को भी दे, ताकि कॉलेज अपनी वेबसाइट पे फीस की पूरी डिटेल्स स्पष्टता के साथ दर्ज करें जिसका छात्र लाभ उठा सकें। 2019 में एक और कारण था उत्तर प्रदेश के चर्चा में रहने का फीस के अलावे, और वो था लो कट ऑफ का होना। जी हाँ, मात्र 140-150 नंबर वाले स्टूडेंट को भी वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया था। 2020 में क्या होगा ये पूरी तरीके से वहाँ के फीस स्ट्रक्चर और काउंसलिंग के टाइमिंग पर डिपेंड करता है, साथ ही आपकी काउंसलिंग टेक्निक पर भी डिपेंड करता है। बात करें MBBS की पढ़ाई पे कुल खर्च उत्तर प्रदेश में कितना होगा, तो मेरा ये मानना है कि 2020 में ज़्यादातर कॉलेजेस में 60 से 70 लाख रुपए का टोटल बजट स्टूडेंट को देना पड़ सकता है। और अगर NMC बिल वहाँ पे आ जाती है तो इसका फ़ायदा स्टूडेंट को ज़रूर मिलेगा। NMC बिल के प्रभाव के कारण अगर फ़ीस कम हो जाती है तो ये जो 60 से 70 लाख का बजट है ये स्प्लिट हो जाएगा। 50% सीटें जो होंगी वहाँ पे तो बजट काफ़ी कम होगा। ऐसी परिस्थिति में बाकी की 50% सीटें जो हैं इन पे बजट ज़्यादा भी हो सकता है। बहरहाल ये आने वाला समय बताएगा कि सरकार क्या क्या फ़ायदा वहाँ पे दिला पाती है, या फिर स्थानीय छात्रों के लिए वहाँ पे सीटों का आरक्षण मिलता है या नहीं मिलता है। आप बने रहें हमारे साथ। अगर उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग या किसी अन्य राज्य की काउंसलिंग, डीम्ड की काउंसलिंग में सहायता चाहते हैं तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज भी ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पे अपने डिटेल्स भर दें। बहुत जल्द मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना रखें अच्छे से ख्याल। नमस्कार, जय हिंद।